अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। और जहाँ कहीं भी आप हों, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। ये थोड़ा सा वक्त मुझे मिला और मैंने मेहंदी लगाई और उसका काफ़ी अच्छा कलर आ गया और वो मैं देख रही हूँ। और उसके बाद थोड़ा सा जब फ्री होते हैं तो टीवी देख लेते हैं। तो उसके बाद अब ज़ोहर का टाइम है, तो मैं अपने कपड़े इस्त्री करके तो नमाज़ पढ़ूँगी और कुरान पाक की तिलावत करूँगी। क्योंकि जब सारा दिन काम करके तो जो कपड़े होते हैं थोड़े से भी अगर काम करने की वजह से गंदे हो जाते हैं, तो साफ़ सुथरे कपड़े पहनना ज़्यादा ज़रूरी होता है। ख़ासकर रमज़ान मुबारक में अपने आप को साफ़ सुथरा रखना, घर को साफ़ सुथरा और पाक साफ़ रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हमें इस बात का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। जो मेरी सिस्टर्स काम नहीं करती उनके लिए नहीं, जो काम ज़्यादातर मेरी तरह घर के काम करती हैं, क्योंकि मैं घर के काम सारे खुद मैनेज करती हूँ। और जैसे मैं इफ्तारी के बाद मैनेज करूँगी वो मैं इस वीडियो में दिखा रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। जो भी मेरे चैनल पे नए आने वाले हैं प्लीज़ वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और ये रमज़ान मुबारक का जो टाइमिंग होता है सारी चीज़ों का चेंज हो जाता है। एक महीने के लिए रमज़ान मुबारक आता है, लेकिन हमारी जो रूटीन होती है वो सारी डिफरेंट हो जाती है आम महीनों से। तो और बिज़ी भी बहुत ज़्यादा गुज़रता है। और इसमें अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें भी बहुत ज़्यादा नाजिल होती हैं। अल्लाह ताला हम सब को रहमतें और बरकतें समेटने की तौफीक अता फ़रमाए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। और आज जुमे का दिन है, तो मेरे लिए प्लीज़ आप दुआ करना, क्योंकि दूसरों की दुआएं जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा कबूल होती हैं। तो मैं आपके लिए ढेर सारी दुआएं करूँगी। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे जहाँ कहीं भी आप हों। तो अभी बस मैं रेडी हो चुकी हूँ, लेकिन घर के ही काम ही करने हैं। उसके बाद भी चाहे हम जितना मर्ज़ी तैयार हो लें, लेकिन काम तो हमने घर वाले ही करने। तो अभी जो काउंटर टॉप है वो साफ़ कर लूँगी। थोड़ा ऑयली हो जाता है जब हम काम कर रहे होते हैं, किचन में ऑयल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा था तो ऑयली हो जाता है। तो ये जो मैंने लिक्विड से बना के रखा हुआ है, ये है विनीगर और नमक का, और थोड़ा सा लिक्विड सोप मैंने इसमें मिक्स किया है। तो इसका मैं इसे साफ़ करती हूँ तो काफ़ी अच्छा साफ़ हो जाता है, ऐसे चमकाना शुरू हो जाता है और चिकनाई भी सारी ख़त्म हो जाती है। तो अभी मेरा काउंटर टॉप जो है वो मैंने साफ़ कर लिया है, चूल्हा साफ़ कर लिया है उस साइड से। और थोड़े से बर्तन जो पड़े हुए थे अफ्तारी के, सारा जो बर्तनों के अंदर जो भी थोड़ा बहुत खाना बचा हुआ है वो एक साइड पे मैं रख दूँगी। और ख़ाली मैं सिंक में बर्तन करके खाली करके रखूँगी, क्योंकि जब हम बर्तन वैसे ही फेंक देते हैं तो पानी से भर जाता है और बहुत ही बुरा लगता है। सिंक और आपके वो सिंक के जो नल होते हैं वो भी ख़राब होने के, वो बंद होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसीलिए सबसे पहले तो अपना जो भी फूड बचा हुआ है वो किसी छोटी चीज़ में या शॉपर में या किसी चीज़ में वो डाल के फिर सिंक में डालें ये बर्तन। तो दिन तो बहुत ज़्यादा बिज़ी गुज़रते हैं आजकल रमज़ान मुबारक की वजह से।
दिन भर बंदा बिज़ी रहता है, कोई टाइम ही नहीं मिलता है कि थोड़ा सा टाइम निकाल के फ्री हो जाए। तो टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा होता। अगर टाइम मिलता तो फिर नमाज़ पढ़नी होती, कुरान पाक की तिलावत करनी होती, एक्स्ट्रा इबादत जो होती है वो करना शुरू हो जाते हैं। तो रमज़ान मुबारक में थोड़ा सा भी टाइम जो होता है वो नहीं मिलता। अभी मैं बर्तन रात के जो हैं वो धो चुकी हूँ अफ्तारी के बाद वाले, और कचरा सारा जो है वो मैं डाल के रख लूँगी। और रात को मैं किचन में कचरा बिल्कुल भी नहीं रखती, वो बाहर रख देती हूँ। अभी मेरा किचन रात के लिए नीट एंड क्लीन हो गया है। और मैं इधर सुबह सहरी के लिए जो दही है वो भी मैं खुद जमा लेती हूँ, तो उसके लिए दूध निकाल रही हूँ, तो उसको भी जमा के रख लूँगी, जमने के लिए रखूँगी। तो उसका दही थोड़ा सा लगा के, हल्का सा ये नीम गरम है, हल्का सा नीम गरम, उसमें 1 चम्मच मैंने दही का डाल दिया। और 4-5 घंटे इसके लिए काफ़ी होते हैं, 5 मैक्सिमम 5 घंटे। तो रात अगर 9 बजे मैं ये कर रही हूँ तो सुबह 2:30-3 बजे हम लोगों ने उठना है, तो उस वक्त तक ये, तो पानी जो होता है वो बहुत ज़्यादा पीने की ज़रूरत होती है। तो जो प्यास होती है रोज़ों में और ज़्यादा लगती है, तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए, क्योंकि ये ना हो कि पानी की कमी हो जाए। अपनी पानी की कमी जो वो जिस्म में नहीं होने देना, कि रोज़ों में ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो जाती हैं, हर किसी के साथ प्रॉब्लम चल रहा होता है। तो पानी जो लिक्विड है वो ज़्यादा ले। तो अभी जो अफ्तारी के बाद सारे बर्तन मेरे पड़े हुए थे डाइनिंग पे, डाइनिंग से सारे बर्तन उठा लिए। तो मैं डाइनिंग अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि सुबह फिर हमने सहरी करनी है इस पे, तो साफ़ करना ज़रूरी है। अभी ये भी साफ़ हो चुका है। अभी मैं बनाने लगी हूँ सब्ज़ी, वो बनाऊँगी आलू और गोभी की मिक्स सब्ज़ी। और साथ साथ ही मैं तैयारी कर लूँगी, पहले मैंने कोई तैयारी नहीं करके रखी हुई। अभी प्याज मैंने काट के मैं डाल रही हूँ, थोड़ा सा ऑयल डाला है, गर्म हो गया, हल्का सा गर्म हो गया है। तो उसके बाद मैंने प्याज काट के डाल लिए, मिक्स कर लूँगी। तो इधर आलू जो है वो मैं छील रही हूँ, और गोभी जो है वो भी साथ साथ मैं काट लूँगी, क्योंकि पहले मैंने कोई भी ऐसे दिल ही नहीं कर रहा होता है, इतना सारा दिन लेज़ी इतना ज़्यादा हो जाता है। फिर भी काम तो काम है, काम तो करना पड़ता है। तो अभी मैं सालन बना के ही फिर सोऊंगी, और साथ साथ मैं वीडियो भी बना रही हूँ। ये एक्स्ट्रा काम हो जाता है वीडियो बनाना भी। तो सब्ज़ी पर कट कर ली है। तो अभी इसमें मैंने डाल लिया अदरक लहसुन, उसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी और थोड़ा सा भून लूँगी। उसके बाद सारे मसाले में डाल दूँगी। ये भून के तैयार हो चुका है, और इसमें मैं डालती हूँ हल्दी और मिर्च, सुरख मिर्च क्रश की हुई, ये मैंने डाल दी है। और थोड़ा सा पानी ऐड किया, क्योंकि जल ना जाए। और नमक डाल दिया यहाँ पे। ये जो गरम ये धनिया मैंने पीस के रखा हुआ था
वो 2 चम्मच मैंने डाल दिए। धनिया काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो अभी सब्ज़ मिर्च जो है वो काट के मैं डाल रही हूँ, उससे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है सालन में। और सबसे ज़्यादा ख्याल ये रखना चाहिए कि जो हीट है वो मीडियम रखनी चाहिए, और पूरे ध्यान से अगर करेंगे तो फिर सालन अच्छा बनेगा, वरना जल जाने का खदशा होता है। तो अभी मैं टमाटर डाल रही हूँ। टमाटर भी डाल के तो अच्छी तरह मेल्ट जब हो जाएंगे तब मैं सब्ज़ी डालूँगी। यही होता है कि जब आप मसाला अच्छे से भून लो तो उसके बाद सब्ज़ी डालो तो काफ़ी अच्छा आपका सालन बनता है। मसाला अगर अच्छा नहीं भुना होता, अच्छा नहीं बना होता तो सालन बिल्कुल भी टेस्टी नहीं बनता। अभी 2-3 मिनट के लिए इसको मैं रख दूँगी। अभी 2-3 मिनट हो चुके हैं तो ये थोड़ा सा नरम हो चुका है। और बाकी का जब मैं सब्ज़ी डालूँगी तो उसमें ये मज़ीद नरम हो जाएगा, और टमाटर, और उसमें उसको गलने में भी थोड़ा सा मदद देगा। आलू गोभी जो है उसको मैं मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरह। बंद करके 2-3 मिनट के लिए रखूँगी। अभी 2-3 मिनट हो चुके हैं और फिर मिक्स कर लूँगी। इसमें आधा कप मैंने पानी डाल दिया, क्योंकि आलू काफ़ी सख्त होते हैं, अगर कढ़ाई में बनाए जाएं तो सख्त होते हैं, तो थोड़ा सा पानी डालना पड़ता है। और साथ ही मैं चूल्हा भी साफ़ कर रही हूँ इधर। फिर मैं मिक्स कर लूँगी। ये तकरीबन ये आधा पक चुका है। अभी थोड़ा सा सख्त है, 2-3 मिनट के लिए और पका लूँगी। अभी सब्ज़ी बन के तैयार हो चुकी है और इसमें मैं डालूँगी गरम मसाला और सब्ज़ धनिया। गरम मसाला ऐड कर रही हूँ, उसके बाद धनिया डालूँगी। और मेरी वीडियो यहीं तक थी। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।